स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एनसीपी लगातार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। दरअसल एनसीपी के दो बड़े नेता इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। एक और महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक हैं, जिनके जो दामाद हैं समीर खान, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में ही कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे पर भी एक सिंगर रेणु शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर रेप और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत बेहद गरमाई हुई है। और अब लगातार जो बीजेपी सवाल उठा रही थी कि इसको लेकर एनसीपी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, लगातार इस्तीफे की मांग दोनों ही नेताओं की जा रही थी बीजेपी के द्वारा। अब इसको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोनों ही मामलों पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने नवाब मलिक को लेकर कहा है कि दरअसल ड्रग्स मामले में जो नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि नवाब मलिक पर कोई व्यक्तिगत आरोप या शिकायत नहीं है और उनके रिश्तेदार के खिलाफ ये आरोप हैं, वे पूरी तरह से व्यवस्था में सहयोग करेंगे। ये शरद पवार ने नवाब मलिक को लेकर टिप्पणी की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर धनंजय मुंडे पर जो रेणु शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, रेप का आरोप लगा है उन पर, और लगातार मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र में हमलावर है लगातार एनसीपी पर, लेकिन उसको लेकर शरद पवार ने कहा है कि ये एक बेहद गंभीर आरोप है और हमने एक पार्टी के रूप में अब निर्णय लेने की बेहद जरूरत है। धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगे हैं और हम निर्णय लेंगे, एक पार्टी के रूप में निर्णय लिया जाएगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, लगातार जो महाराष्ट्र में एनसीपी के ये दो बड़े नेता हैं, साथ ही महाराष्ट्र सरकार में ये दोनों कैबिनेट मंत्री भी हैं। एक और नवाब मलिक है जो जिनके दामाद समीर खान को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो अब महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं, ये अब फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धनंजय मुंडे जो कि एनसीपी के नेता हैं, उन पर सिंगर रेणु शर्मा ने गंभीर आरोप लगाया था कि दरअसल उन्होंने उनका रेप किया है और साथ ही ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि धनंजय मुंडे की इस पर सफाई आई थी कि किस तरीके से उन्होंने दरअसल रेणु शर्मा की बहन करुणा से शादी की थी। वो लव मैरिज थी और दो बच्चे भी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन बावजूद इसके दो बीवियां एक साथ रखने का आरोप अब धनंजय मुंडे पर लगातार लग रहा है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी हल्फनामे में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया था, यानी किस तरीके से उन्होंने दो शादियां कर रखी थी। इसको लेकर तमाम अब आरोप धनंजय मुंडे पर लग रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार ये सवाल अब एनसीबी से पूछ रहे हैं कि आखिर इन नेताओं का इस्तीफा कब होगा, कब महाराष्ट्र सरकार इन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से हटाएगी, क्योंकि गंभीर आरोप इन दोनों ही नेताओं पर लग रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ एनसीपी के नेता फंस रहे हैं, बल्कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, जो तीन पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, उसमें न सिर्फ एनसीपी के नेता सवालों के घेरे में हैं, उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, बल्कि खुद शिवसेना के नेता भी एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के कटघरे में आते जा रहे हैं। ईडी ने हाल ही में कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा है। उसमें शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं। साथ ही आपको बता दें, शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत, उनकी पत्नी पर भी ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में शिकंजा कसा, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद एक और शिवसेना के विधायक का नाम सामने आया। तो लगातार ईडी अपनी जांच कर रही है। एनसीबी दूसरी ओर ड्रग्स मामले में लगातार महाराष्ट्र में जांच कर रही है, जिसमें अब बॉलीवुड से जो शुरुआत हुई, अब वो कहीं ना कहीं राजनीतिक घरानों तक पहुंचती नजर आ रही है। किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया, लेकिन अब वो नेताओं पर आ चुका है। जिस तरीके से नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो 100 सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार के अंदर ये चल क्या रहा है, क्यों एक के बाद एक ये तमाम आरोप उनके नेताओं पर लग रहे हैं, जिसका जवाब लगातार बीजेपी वहां उनसे मांग रही है। तो अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जो बयान दोनों ही मामलों में सामने आया है, उसमें
उन्होंने नवाब मलिक पर तो कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आरोप लगे हैं ये उनके दामाद पर लगे हैं, उन पर नहीं लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो उनकी भी बनती है, क्योंकि वो इस तरीके का बयान पहले दे चुके हैं, एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं और किस तरीके से वो ड्रग्स जो सेवन करते हैं उन्हें बचाते नजर आए हैं। ये साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि एनसीबी के जो तमाम नेता हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार में जो तमाम नेता बैठे हुए हैं, उनकी नाक के नीचे ही ये तमाम खेल चल रहा है। बावजूद इसके सरकार में किस तरीके से वो अपने ही फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इसकी बानगी भी हर रोज देखने को मिल जाती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ये तमाम नेता, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता मिलकर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर एनसीबी, ईडी, सीबीआई ये तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो लगातार इस तरह की टिप्पणी ये लोग करते आए हैं, लेकिन अब जब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं तो शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये नवाब मलिक पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे हैं और धनंजय मुंडे पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि धनंजय मुंडे ने इस पूरे मामले के बाद उनसे मुलाकात की है और इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी है, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति के साथ उनके रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने पहले इस बात को हाई कोर्ट में भी बताया था। इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शरद पवार ने कहा है। यानी दोनों ही बयानों से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से अपने दोनों ही नेताओं को बचाने की कोशिश एनसीपी कर रही है। आपको बता दें, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चुनावों से पहले जिस तरीके से एनसीपी के नेताओं पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, एनसीबी, ईडी और सीबीआई लगातार इन पर शिकंजा कसे हुए हैं। कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है और ये बात शरद पवार अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं इन तमाम जो ये मामले हैं इन पर मिट्टी डालते नजर आ रहे हैं। जो उनके बयान है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है। हालांकि दूसरी तरफ वो ये जरूर बोल रहे हैं कि पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहते नजर आते हैं कि दरअसल जो भी तमाम आरोप हैं नवाब मलिक पर, वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है। वहीं धनंजय मुंडे पर ये कहते नजर आए कि उन्होंने उच्च न्यायालय में इस बात की पूरी जानकारी दी है। तो जाहिर है बीएमसी के चुनाव है, ऐसे में जनता के बीच पार्टी की कोई भी छवि खराब ना हो, इसका भी ध्यान शरद पवार बखूबी रख रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक महाविकास आघाड़ी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, उससे तमाम लोग अब ये कह रहे हैं और सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहे हैं, आखिर क्या जो महाराष्ट्र सरकार है वो जनता की सेवा करने के बजाय अब अपने ही खुद खेल खेलती नजर आ रही है? किस तरीके से ड्रग्स के धंधे में वो फंस रही है। साथ ही तमाम अवैध संपत्तियों का जिक्र अलग अलग नेताओं का हो चुका है, ईडी उन पर शिकंजा कसे हुए है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है और उसमें शिवसेना, बॉलीवुड के तमाम जो बड़े स्टार्स हैं उन्हें बचाने का काम कर रही है। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार लगातार मुसीबत में फंसते नजर आ रही है और यही वजह है कि पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उन्हें जवाब बनते नहीं सूझ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में जो तीनों ही पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उनके तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी की फजीहत करा चुके हैं और एक के बाद एक लगातार मामलों में फंस रहे हैं। वहीं बीजेपी अब लगातार महाराष्ट्र सरकार से उन तमाम कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और कह रही है कि अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो उन्हें महाराष्ट्र सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर जो मुंबई पुलिस है उसका भी उदासीन रवैया ही देखने को मिला है। धनंजय मुंडे पर जो गंभीर आरोप लगे और रेणु शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा कि दरअसल मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले पर उनकी शिकायत भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, इतना उदासीन रवैया दिखा रही है। एनसीपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये तमाम जो खेल है ये महाराष्ट्र सरकार में चल रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किल घड़ी है क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में तीनों ही पार्टियां आपस में झगड़ती नजर आ रही हैं, जिसकी गठबंधन की वहां सरकार है। तो लगातार खेल जो है शिवसेना के लिए, एनसीपी के लिए और कांग्रेस के लिए वहां बिगड़ता ही नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी लगातार अब पुरजोर तरीके से कोशिश में जुटी हुई है कि महाराष्ट्र सरकार जो खेल अब तक खेल रही थी वो सामने आए और महाराष्ट्र की जनता को यह पता चले कि आखिर क्या अन्याय उनके साथ लगातार हो रहा है।
तो एनसीपी नेता नवाब मलिक से लेकर धनंजय मुंडे, ये एनसीपी के वो बड़े नेता हैं जो एनसीपी में अपनी थाक जमा कर रखते हैं, लेकिन यही जब नेता ऐसे विवादों में फंसते नजर आते हैं तो जाहिर है एनसीपी की मुसीबत बढ़ना लाजमी है और आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। ऐसे में शरद पवार भी ये जान चुके हैं कि अगर इन नेताओं पर ये आरोप लगे हैं और इतने गंभीर आरोप हैं तो इनकी जांच जरूर होगी, और अगर जांच होगी तो तमाम तरीके से पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी और महाराष्ट्र में आने वाले समय में पार्टी के लिए यह मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इसको लेकर ही शरद पवार अब कहीं ना कहीं लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।